बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को यदा श्री की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणास्वरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राधा मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ। आप दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी श्रोताजनों, सभी भक्तजनों, सभी कथा प्रेमियों को जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, जय श्री राम। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। इसके पहले भगवान नाम के साथ अपने मन को पवित्र बनाते हैं, फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। श्री राम जय जय राम। 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 दो अक्षर का प्यारा नाम श्री राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ
राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए भगवान की कथा में प्रवेश करने से पूर्व श्री न्यूज चैनल पे आप सबका स्वागत है। कल की कथा का समापन हमने किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से सभी सिद्धियां कहती हैं कुछ मांग लीजिए। गोस्वामी जी ने मना कर दिया लेने से, फिर भी कहते हैं कुछ तो मांगिए। गोस्वामी जी ने कहा अगर कुछ देना है तो मैं जो मांगता हूँ वही दीजिए। क्या कहते हैं? मांगते तुलसी दास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। क्या मांगा गोस्वामी जी ने? अगर हम सबको मौका मिल जाए, कोई कहे मांग लीजिए, आपको जो मांगना हो वो मांग लीजिए, अगर हमें मौका मिलेगा तो क्या मांगेंगे? हम सब क्या मांगेंगे? कुछ लोग तो कहेंगे कि हमें पैसा मिल जाए, खूब सारा धन दौलत मिल जाए, खूब खजाना मिल जाए, परंतु ये सब नहीं मांगना। ये संसार में जितनी भी चीजें हैं ये सब समाप्त हो जाने वाली है। अगर कुछ मांगना ही है तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह मांग लीजिए। बसहि राम सिय मानस मोरे, प्रभु को अपने जीवन में मांग लीजिए कि हे प्रभु आप ही हमारे जीवन में आ जाइए, हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। हमें और किस चीज की जरूरत है? कुछ नहीं चाहिए। जो नील कमल के समान है, जो श्याम वर्ण के समान है, जो प्रभु कहते हैं कि कमल के समान इनके नेत्र हैं, ऐसे प्रभु जो क्षीर सागर में शयन करते हैं और भगवान नारायण कहलाते हैं, ऐसे प्रभु को मांगिए कि हे प्रभु आइए हमारे हृदय में निवास करिए। अगर मांगना ही है तो प्रभु को अपने हृदय में विराजमान कर लीजिए, प्रभु को ही मांग लीजिए। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चौपाइयों के साथ क्रम को आगे बढ़ाते हैं। क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज? बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री गोस्वामी तुलसी जी महाराज गुरु के चरणों की वंदना करते हैं। कहते हैं कि जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक प्रभु की कृपा नहीं हो सकती। जब गुरु हमें मिलेंगे तभी हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। अच्छा, परमात्मा ने संसार में कुछ विभाग बांट दिए हैं। जैसे यदि धन पाना चाहते हैं तो माता लक्ष्मी के पास जाइए, आपको धन की प्राप्ति चाहिए तो माँ लक्ष्मी के पास जाइए, और अगर बुद्धि चाहिए तो सरस्वती माँ के पास जाइए। और कहते हैं निर्विघ्नता को हरना है तो श्री गणेश जी महाराज के पास चले जाइए। और अगर बल बुद्धि विद्या तीनों चाहिए तो श्री हनुमान जी महाराज के पास जाना पड़ेगा। और अगर कुछ नहीं चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं, हमें कुछ नहीं मांगना, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो आप भगवान की शरण में चले जाइए, परमात्मा के पास चले जाइए, भगवान के पास चले जाइए। कहते हैं कि इन सब के पास जाओगे, सरस्वती माँ के पास जाओगे तो बुद्धि मिलेगी,
गणेश जी के पास जाओगे तो आपके जीवन से निर्विघ्नता समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर भगवान चाहिए आपको तो गुरु के पास जाना होगा। गुरु के पास चले जाइए, कहीं मत जाइए। कहते हैं मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण अनुरागी। भगवान से अनुराग करो, केवल भगवान चाहिए तो कहीं मत जाइए, गुरु के पास चले जाइए। रामायण में प्रमाण है कि भगवान ने वचन दिया था। किससे वचन दिया था? दशरथ जी महाराज से कहे थे कि मैं आऊंगा, पुरवऊ मैं अभिलाष तुम्हारा। कहते हैं पुरवऊ मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। भगवान ने दशरथ जी से कहा था। तब आदि शक्ति माँ सीता जी ने पूछ लिया प्रभु श्री राम से कि आपने दशरथ जी को 3 बार वचन दिया था कि मैं आऊंगा और आप गए नहीं। भगवान ने कहा कि मैं गया नहीं, किस कारण? मैया ने कहा क्या यही मर्यादा है? आपने वचन दिया कि मैं आऊंगा पर आप गए नहीं। भगवान कहते हैं कि मर्यादा के ही कारण तो नहीं गया। कैसी मर्यादा? कहते हैं कि अगर मैं दशरथ के यहाँ चला जाता हूँ, ऐसे ही चला जाता हूँ, तो लोग कहेंगे कि गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान तो ऐसे ही मिल जाते हैं, तो गुरु बनाने की क्या जरूरत है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं उनके द्वार पे जाता हूँ, मैं उनके पास जाता हूँ जो गुरु के द्वार पे जाते हैं, जो गुरु के पास चले जाते हैं, मैं उनके पास चला जाता हूँ। इसलिए कहते हैं कि जब दशरथ जी महाराज गुरु के द्वार पर गए तब भगवान की प्राप्ति हुई। दशरथ जी महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाते हैं और यज्ञ से अग्निदेव महाराज खीर लेकर प्रकट हो जाते हैं। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं अग्निदेव आप मुझ पे इतने प्रसन्न हो गए, मेरे कारण आप चले आए। अग्निदेव ने कहा नहीं महाराज, मैं आपके कारण प्रकट नहीं हुआ हूँ। दशरथ जी ने कहा फिर? कहते हैं कि मैं गुरुदेव के कारण प्रकट हुआ हूँ। जो वशिष्ठ निज हृदय विचारा, सकल काज भासी ध तुम्हारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इसका अर्थ क्या हुआ कि निर्णय संकल्प है गुरु जी का और भला हो रहा है शिष्य का। संकल्प करते हैं वशिष्ठ जी महाराज और भला दशरथ जी महाराज का हुआ। इसलिए कहते हैं कि जो गुरु का सम्मान करता है उसके जीवन में भगवान आ जाते हैं, और जो गुरु का अपमान करता है भगवान उनके जीवन से वापस चले जाते हैं। किसके जीवन से वापस गए? कहते हैं कि एक बार महाराज दशरथ जी ने बुलाया गुरु वशिष्ठ जी को और बुलाकर उनके पास नहीं बैठे। उन्होंने कह दिया कि गुरुदेव आप राम जी के पास चले जाइए। गुरु जी चले गए राम जी के पास, और जब राम जी के पास पहुंचे कहते हैं तब नरहार वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सीख दे न पठाए। राम सिया राम जय जय राम। महाराज दशरथ जी ने कहा कि गुरुदेव राम जी के पास जाइए, कुछ उन्हें सीख दीजिए। जैसे गुरु जी पहुंचे राम जी के पास, राम जी तो उठकर खड़े हो गए और कहते हैं कि गुरुदेव आप यहाँ पर आए हैं, आप स्वामी सेवक के पास आए, ये तो उचित नहीं है। गुरु जी बड़े नीतिवान हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल अमन अमंगल गमनो। भगवान राम ने कहा कि आप आए हैं सेवक के द्वार पे, आप हमें बुला लिए होते, हम आपके पास चले आते। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, सब ठीक है। कहते हैं राम तुम बड़े नीतिवान हो। क्यों ना नीतिवान हो, तुम तो राम हो ना, कसन राम तुम राखो नीति। देखिए कितनी बड़ी मर्यादा है राम जी की। कहते हैं गुरु जी आप मेरे पास आए हैं,
आप तो श्रेष्ठ हैं, महान हैं, आप स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका दास हूँ, मैं आपके पास आ जाता। गुरुजी मुस्कुराते हुए कहा कि कोई बात नहीं है। कहते हैं राम कहूँ सब संजम आजू, और जो विधि सकल निभाहे काजू। गुरुजी ने कहा राम, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आज भगवान ने सब कार्य अच्छे से हो जाने दिया तो उनकी बड़ी कृपा है, नहीं तो मुझे तो नहीं लगता कि आज कार्य पूर्ण होगा। भगवान राम ने कहा क्यों? कहते हैं कि देखते हैं अगर पूर्ण हो जाए तो बहुत अच्छा है। राम जी ने कहा ठीक है प्रभु। और जैसे ही गुरुजी ने कहा दूसरे दिन भगवान राम को वनवास जाने का आदेश हो गया, क्योंकि कैकेयी माता ने वरदान में राम को वनवास भेजने को कह दिया। इसलिए कहते हैं जो गुरु का अपमान करता है, गुरु का सम्मान नहीं करता, भगवान उनके जीवन से चले जाते हैं। भगवान राम दूसरे दिन ही वनवास को चले गए। इसलिए कहते हैं गुरु का सम्मान करो, गुरु का अपमान कभी भूल कर भी मत करो। संतों ने गाया है, तुम करो गुरु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो गुरु से प्यार अमृत बरसेगा, दया धर्म से प्रीति कर लो, दया धर्म से प्रीति कर लो, भव सागर से पार उतर लो, तेरा होगा बेड़ा पार अमृत बरसेगा, तुम करो गुरु से प्यार अमृत बरसेगा। इसलिए कहते हैं गुरु से प्रेम करो, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ। गुरु पे इतना विश्वास हो कि वो हमें भगवत प्राप्ति करा देंगे। और ऐसे गुरु जो श्रेष्ठ गुरु हो, जिसे लगे ये हमें भगवत प्राप्ति कराने में सक्षम है, ऐसे गुरु को अपना श्रेष्ठ मानकर पूजन अर्चन करना चाहिए और गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान, मरने से पहले मर जा। नहीं किसी के घर जा, नहीं किसी के घर जा। और कहते हैं कि अपने घर में बैठ, किसी के घर मत जा। राम नाम का सुमिरन कर, भव सागर से तर जा। क्या फायदा इधर उधर भटकने से? अपने घर में बैठो, भगवान का नाम का सुमिरन करो, भगवान को याद करो, और ये जो भव सागर है इस भव सागर से पार हो जाओ। केवल एक नाम आश्रय है, प्रभु का नाम। अगर प्रभु का नाम हमारे जीवन में आ गया, ऐसा नहीं कि केवल नाम ही जपना है, जो संसार के नियम है, जो कार्य हैं, वो सब काम करते 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 भगवान का स्मरण बना रहे, जीवन धन्य हो जाएगा, हम भवसागर से पार हो जाएंगे। रामचरितमानस में प्रमाण है कि जो गुरु की वंदना करते हैं, जिनके जीवन में गुरु का महत्व है, उनका जीवन भवसागर से वो पार हो ही जाते हैं। और गुरु के चरणों की वंदना करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संतों की वंदना करते हैं। संतों की वंदना के बाद सत्संग की महिमा गाई है। सत्संग की क्या महिमा है? हमारे समाज में संत जन हैं जो सत्संग करते हैं। संतों के बीच में जाकर हम सत्संग सुनते हैं, कहते हैं। इससे हमारा जीवन बड़ा पवित्र बनता है। देखिए, गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ सोए, राम सिया राम जय जय राम। सत्संग ते मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, राम सिया राम जय जय राम, राम
सिया राम जय जय राम। सत्संग की महिमा गाई है। कहते हैं सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और जब हमें विवेक नहीं होगा तो हमें भगवत की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए सत्संग हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। सत्संग से ही हमें ज्ञान मिलेगा, हमारे पास विवेक होगा। इसलिए हमें सत्संग करते रहना चाहिए। और कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सठ सुधरहि सत्संग पाई। अगर 60 से 60 व्यक्ति, 60 माने दुष्ट व्यक्ति, अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है, अगर उसे भी एक बार सत्संग मिल गया, उसका भी जीवन सुधर जाएगा। क्या प्रमाण है? कहते हैं कि एक चोर था। एक छोटी सी घटना सुनाते हैं कि एक गांव में एक महात्मा जी सुंदर सी कथा सुना रहे थे। उसी मार्ग से एक चोर जा रहा था। चोर ने देखा कि सत्संग चल रहा है, चलो थोड़ी देर बैठ के सत्संग सुन लेते हैं, फिर अपने कार्य के लिए निकलेंगे। और वो रास्ते में जब जाने लगा, रास्ते में जाते जाते जब संत को देखा, उस सभा में बैठ गया और बैठकर सत्संग सुनने लगा। महाराज बड़ी सुंदर सी कथा सुना रहे थे वृंदावन की। कहते हैं वृंदावन में एक कन्हैया नाम के हैं, जो प्रभु जिसको कहा गया है। उन्होंने सुनाया कि कन्हैया बड़ा सुंदर सा श्रृंगार करते हैं। उनकी मैया यशोदा ने उनका बहुत सुंदर श्रृंगार किया। घुघराले बाल, काले काले नेत्र। कहते हैं कि इतने सुंदर गाल हैं उनके और बड़े सुंदर दिख रहे हैं। और उनको क्या पहनाया? सोने का हार, हीरे मोती जड़े हैं, हाथों में हीरे की अंगूठी, पांव में पैजनियां, कमर में करधनियां। कहते हैं खूब श्रृंगार किया और मैया ने उन्हें भेज दिया गैया चराने के लिए। अब वो चोर विचार करने लगा कि अरे ये छोटा सा बालक कितना श्रृंगार करके जा रहा है और शरीर पे इतना सोना चांदी हीरे मोती हैं। अगर इसे एक बार लूट लें, फिर लूटने की जरूरत, हमें चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चोर बैठा रहा जब तक कथा समाप्त नहीं हुआ। जैसे कथा समाप्त हुई, गुरु जी के चरणों में जाकर गिर पड़ा। उस चोर ने कहा, महाराज ये बताइए कि जिस बालक के बारे में आप बता रहे थे, ये मिलेगा कहाँ? कहते ये तो वृंदावन की कथा है। कन्हैया वृंदावन में गैया चराते थे। तो उस चोर को क्या लगा, वो तो कभी कथा सुना नहीं था, भगवान के बारे में उसे कुछ पता नहीं था। उसे तो लगा कोई साधारण सा बालक है जो कि गैया चराने जाता है इतना श्रृंगार करके। उसने कहा, महाराज ये मिलेगा कहाँ और मार्ग बता दीजिए हमें। उन्होंने कहा, ट्रेन पकड़ो, वृंदावन पहुंच जाओ। वृंदावन वो चोर पहुंच गया। मार्ग में एक संत मिल गए, बड़े भगवत प्रेमी संत। उनसे उस चोर ने पूछ लिया, क्या पूछा कि ये बताइए ये जो कन्हैया नाम का छोटा सा बालक है, ये मिलेगा कहाँ, ये गैया चराने कहाँ जाता है? तब उन्होंने कहा कि ये जो कन्हैया नाम के बालक हैं, ये तो प्रभु कन्हैया हैं, कृष्ण हैं। उन्होंने भी भाव में बोल दिया कि वो जो यमुना तट है ना, वहाँ पे वो जो जंगल जो वन है उसी में जाते हैं गैया चराने। उन्होंने कहा जाते थे, ये समझा उसी में जाते हैं। चोर वहीं पहुंच गया, जंगल में देखने लगा, ढूंढने लगा, खोजते खोजते वो कन्हैया कहीं नहीं मिले। पर उसके मन में एक ही चिंतन लगा रहा, एक ही चिंतन लगा रहा कि कन्हैया कितने सुंदर हैं, कितने घुघराले बाल हैं, कोमल कोमल गाल हैं उनके, हम उनके दर्शन करेंगे और बाद में विचार करता कि उनको लूट लेंगे, फिर हमें लूटने की या कहीं चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैठा रहा, इंतजार करता रहा, कई दिन बीत गए पर वो आए नहीं। कहते हैं भगवान भी भक्त के वश में होते हैं। चिंतन दिन रात वही कन्हैया का रूप जो गुरु जी ने बताया था। चिंतन करता रहा, कई दिन बीत गए। उसने संकल्प ले लिया कि जब तक वो बालक नहीं आएगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं जल भी नहीं पीऊंगा, भले मेरे प्राण निकल जाएं, पर जब वो आ जाएगा मैं उसके दर्शन कर और उसे मैं लूट लूंगा, उसके बाद ही मैं कुछ खाऊंगा। संकल्प, जैसे संकल्प किया, पेड़ पे बैठ गया, कहा मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। भगवान भी
ऐसे भक्त का प्रेम देखकर, ऐसे भक्त का हट देखकर, संकल्प देखकर भगवान को आना पड़ा। वही रूप, वही श्रृंगार करके भगवान चले आए गैया चराने। और जब आए, उस चोर ने देखा, दौड़ के जाकर खड़ा हो गया, पूछने लगा, तुम कहाँ थे इतने दिन? कान्हा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तो उस जंगल में कल गैया चरा रहा था। उसने कहा, अच्छा तो मैं इस जंगल में था इसलिए तुम नहीं मिले, चलो ठीक है कोई बात नहीं। कन्हैया ने कहा, ये बताओ तुम हो कौन? उसने कहा, मैं चोर हूँ। कान्हा ने कहा, तुम चाहते क्या हो? कहता है कि मैं तुझे लूटने आया हूँ, और क्या चाहता हूँ? प्रभु ने कहा, क्या तुम मुझे लूट लोगे? उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, चलो अपने ये जेवर उतारो, सब उतारो। भगवान सब उतार कर उसको देते गए। और जैसे ही लास्ट में उसकी झोली भर गई और भगवान की तरफ देखा, और भगवान की तरफ देखते ही उसके हाथों से झोली छूट गई। वो सारे सोने चांदी सब नीचे गिर गए और वो भावुक हो गया, लगा रोने, प्रभु आप हैं कौन? जितनी खुशी मुझे इस सोना चांदी पाने से नहीं मिली, उतनी खुशी आपकी एक मुस्कान से मुझे मिल गई। ये प्रसन्नता, आप हैं कौन? आप मुझे बताइए। भगवान ने कहा, जो संतों को, ऋषि मुनियों को नहीं मिलते, बड़े दुर्लभ से मिलते हैं, मैं वही पर ब्रह्म परमेश्वर हूँ। उस चोर ने कहा, प्रभु आप मुझे इतने सहजता में मिल गए। भगवान ने कहा, ये सहजता नहीं है, तुमने इतने दिन से बिना कुछ खाए पिए बस मेरा ही चिंतन करते रहे, मेरा ही चिंतन करते रहे और मुझे एक क्षण के लिए नहीं भूला। ये सहजता नहीं हो सकती। देखिए, एक चोर को एक बार सत्संग मिला, भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवान ने उसे साक्षात दर्शन दिया। उनका रूप देखकर वो चोर बदल गया, तब से महात्मा बनकर दिन रात भगवान का भजन करने लगा। तो एक बार अगर सत्संग मिल जाए, एक बार भगवान की कथा मिल जाए, तो 60 से 60 व्यक्ति भी सुधर सकता है। इसलिए हमारे जीवन में सत्संग बहुत ही उपयोगी है। सत्संग हमें करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बार बार यही कहते हैं, प्रभु का नाम लो। क्यों कहते हैं? भगवान का नाम लो। ये संसार जो है ये मिथ्या है, ये बदल जाएगा। केवल सत्य है पर ब्रह्म, भगवान सत्य है, उनके सिवा कोई सत्य नहीं है। जो आया है उसे सबको जाना है, पर ये बात लोग भूले रहते हैं। छोटी सी बात बताते हैं, वृद्ध जनों के लिए है, सबके लिए है। कहते हैं वृद्ध जन हिताय में ये कहा गया है कि वृद्ध जन के सुख के लिए अगर वो सुख चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। उन्हें क्या करना चाहिए, किन बातों का पालन करना चाहिए, आइए जानते हैं। कहते हैं वृद्ध जनों को कम बोलना चाहिए, क्योंकि यदि वो मीठा नहीं बोल सकते तो ना बोलें। ऐसा बोलने का क्या अर्थ है? और मत सुने, अगर वो अच्छी बातें नहीं सुन सकते, अपनी आलोचना, अपनों की आलोचना नहीं सुन सकते तो ना सुने और मत सोचें। अगर किसी का हित नहीं सोच सकते, किसी का भला नहीं सोच सकते तो मत सोचें। क्या लाभ है सोचने का? इसलिए कहते हैं कि जो वृद्ध जन हैं उनको कम बोलना चाहिए, क्योंकि वृद्धावस्था में उनकी बातें कोई सुनना पसंद नहीं करता। अगर वृद्ध कोई है, अच्छी बात भी बोल रहा है तो लोगों को लगता है कि अरे क्या बोल रहे हैं, चुप बैठिए, 2 कौर खाइए और भगवान का भजन करिए, चिंतन करिए। कुछ वृद्ध ऐसे होते हैं जिन्हें ये नहीं करना होता, बाकी सब करना होता है। संसार में क्या हो रहा है बस उन्हें जानना है, कौन क्या कर रहा है उन्हें जानना है, तो नहीं जानने की जरूरत है, अब समय आ गया है। इसलिए वृद्ध जनों के लिए ये सब बहुत ही उपयोगी है। और हमें गीता में भी लिखा गया है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करो एव च निर्ममो निरंकार सम दुःख सुख क्षमे संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। कहते भगवान का चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो, मान सम्मान का भी अपेक्षा मत रखो। पर वृद्ध जन चाहते हैं कि मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरा अपमान हो गया। मान अपमान का, अब जितना अपमान या मान सम्मान मिलना था वो मिल चुका है, अब मिलने की जरूरत नहीं है। तो हम सभी लोग ये प्रयास करें कि कम बोलें, कम सुने, जितना बोलें जो लाभदायक हो, सबके हित के लिए हो,
ऐसी बातें बोलनी चाहिए। आइए हम सभी लोग मिलकर भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, फिर कथा को यहीं समापन करेंगे और अगले दिन फिर हम आपसे मिलेंगे श्री न्यूज में। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए आज की कथा यहीं पे विश्राम करते हैं, फिर अगले दिन श्री न्यूज चैनल पे आप सबसे मुलाकात होगी और आगे की कथा आपको प्रस्तुत किया जाएगा। अपनी वाणी को यहीं विश्राम करते हैं, भगवत के चरणों में, भगवान के चरणों में अपनी वाणी को अर्पित करते हैं। बोलिए जय सिया राम। राधे राधे।